उत्तराखंड के 4 धाम के बारे में तो आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने इस 5वें धाम के बारे में सुना है, जहां दुनिया का इकलौता ऐसा शिवलिंग है जिसमें शिव के साथ 12 प्रतिमाएं बनी हैं। उत्तराखंड के टिहरी जिले में है थाती गांव, जहां है ये 5वां धाम बूढ़ा केदार मंदिर। इस मंदिर को लेकर एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है। कहा जाता है कि जब पांडव शिव की खोज में निकले थे तो शिव ने उन्हें यहाँ एक बूढ़े साधु के रूप में दर्शन दिए, जिसके बाद पांडव ने यहाँ एक ऐसे विशालकाय शिवलिंग की स्थापना की जिसमें शिव, पार्वती, गणेश, नंदी, 5 पांडव, द्रौपदी, भैरव और शेषनाग मौजूद हैं। लेकिन अब आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यहाँ थेती गांव के लोग कभी केदारनाथ नहीं जा सकते। जगन्नाथ मंदिर के अनसुलझे रहस्य। मंदिर के शिखर पर लगे चक्र को सुदर्शन चक्र कहा जाता है। ये चक्र 20 फीट ऊंचा है और 1 टन से ज्यादा भारी है। लेकिन इस चक्र से जुड़ी सबसे खास बात ये है कि आप इस चक्र को शहर के किसी भी हिस्से से देख सकते हैं। इस चक्र के पीछे की इंजीनियरिंग भी एक रहस्य है। आप मंदिर के किसी भी हिस्से में खड़े हो जाएं, आपको ऐसा लगेगा कि मंदिर का चक्र आपकी ही ओर घूमा हुआ है। मान्यता है कि आप इस पवित्र चक्र को किसी भी कोने से देखते हैं तो आपको यह अपनी तरफ ही घूमा हुआ प्रतीत होता है। भगवान जगन्नाथ जी की रसोई भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। इस मंदिर का रसोई घर दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक है। यहाँ 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का सारा प्रसाद मिट्टी के बर्तन में तैयार किया जाता है, जिसे पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। आश्चर्य ये कि इसमें सबसे पहले सबसे ऊपर वाले मटके का प्रसाद पहले पकता है और सबसे नीचे वाला। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में लगा ध्वज रोज क्यों बदला जाता है? दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से करीब 40 किलोमीटर दूर पुरी स्थित है, जहां की भगवान जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों, इस मंदिर के शिखर का ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि इस मंदिर में हवा हमेशा विपरीत दिशा की ओर चलती है, यानी आमतौर पर हवा समुद्र से तट की ओर आती है, परंतु जगन्नाथपुरी में हवा तट से समुद्र की ओर जाती है। दोस्तों, यहाँ पर लोगों की मान्यता है कि अगर किसी दिन इस मंदिर का ध्वज न बदला गया तो इस मंदिर का द्वार अपने आप ही 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए लगातार 800 वर्षों से इस मंदिर का ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है। शिव जी की पूजा के दौरान भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, फूल और दूध सहित कई चीज़ें चढ़ाते हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। दरअसल एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक असुर था जिसका नाम जलंधर था। उसकी पत्नी का नाम वृंदा था। जलंधर राक्षस से हर कोई त्रस्त था, लेकिन कोई भी उनकी हत्या नहीं कर पा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा बेहद पतिव्रता थी और उसके तप से कोई भी राक्षस का वध नहीं कर पा रहा था। एक दिन भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और उन्होंने वृंदा की पतिव्रता धर्म को तोड़ दिया। जब वृंदा को यह बात पता चली तो उसने खुद को आग के हवाले कर दिया। जहां पर वृंदा ने आत्मदाह किया था वहीं से तुलसी का पौधा उग गया था। ऐसे में वृंदा ने शिवजी की पूजा में तुलसी को शामिल न करने का शाप दिया था। सनातन धर्म में प्याज और लहसुन खाना आखिर मना क्यों है? आइए इसके बारे में जानें। समुद्र मंथन के समय मंथन के परिणाम स्वरूप कई रत्न बाहर आए थे, उनमें से अमृत भी एक था। भगवान विष्णु अपने मोहिनी रूप में सभी देवताओं को अमृत पिला रहे थे, पर राहु, जो कि एक असुर था, जल्दी अमृत पाने के लालच के कारण अपना रूप बदलकर देवों के बीच जाकर बैठ गया था। भगवान विष्णु राहु को भी अमृत पिलाने लगे, पर सूर्यदेव और चंद्रदेव ने भगवान विष्णु को बताया कि ये व्यक्ति एक असुर है, कोई देवता नहीं। थोड़ा सा अमृत राहु के गले में गया ही था कि भगवान विष्णु ने राहु का गला अपने सुदर्शन से काट दिया। ऐसे में जब राहु के गले की हड्डी जहाँ भूमि पर गिरी वहाँ लहसुन होगा और जहाँ राहु का खून गिरा वहाँ प्याज होगा। इस प्रकार प्याज और लहसुन की उत्पत्ति एक राक्षस से हुई है, इसलिए ये तामसिक आहार है। पर अमृत की कुछ बूंदे भी राहु की हड्डी और खून के साथ गिरी थी, इसलिए प्याज और लहसुन के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। भगवान शिव की पूजा और शिवलिंग की पूजा के नियम अलग अलग होते हैं। उसी तरह भगवान शिव और शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को ग्रहण करने के नियम भी अलग हैं। अमूमन मंदिर में भगवान की पूजा के बाद चढ़े प्रसाद को बांट दिया जाता है और उसे खाना पुण्यदायक होता है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खाना मना होता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद न खाने के पीछे एक पौराणिक मान्यता है। भगवान शिव के मुख से चंडेश्वर नामक गण प्रकट हुआ था। भूत प्रेतों का प्रधान चंडेश्वर ही है और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग ही होता है। चंडेश्वर का अंश यानी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना भूत प्रेतों का अंश ग्रहण करना माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए।